रुपयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की, जय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का प्रसारण हुआ है। क्या आप जानते हैं कि श्रेणिक भी अपना उपकारी है? जी हां, सही सुना आपने। जो श्रेणिक का जीव था, उसने जो वर्धमान स्वामी को प्रश्न किए या जो जिज्ञासा प्रकट करी, अपने समीचीन विकल्प रखे, उसकी मंथन से ही तीर्थंकर प्रभु की वाणी खिरने में आसानी रही। और आज यह कार्य इस कार्यक्रम के माध्यम से, सम्यक समाधान के माध्यम से हो रहा है। देश विदेश एवं उपस्थित श्रावकगण के मन में जो उठने वाले विकल्प है, उस विकल्प का श्रवण करने वाली कोई वाणी है, वह अद्भुत वाणी मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की है। और यह जो कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान अल्पावधि में ही अपनी चरम सीमा को प्राप्त हुआ है। मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं विनय करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जिन्होंने अपना जीवन स्वयं के उपकार के लिए लगाया, स्वयं के उपकार के साथ साथ हम सभी का उपकार किया, जिन्होंने अनेकानेक चेतन कृतियों के साथ अनेकानेक अचेतन कृतियों का सृजन किया, ऐसे स्वपरम उपकारी गुरुवर आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज और उन आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी 50वां अवतरण दिवस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और यह स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी भेंट हम सभी को प्राप्त हुई, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड बैंक प्रबंधक, सेंट्रल बैंक से रिटायर्ड प्रबंधक
विजय कुमार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई जीव जब किसी दुर्घटना में या अन्य किसी कारण से मरण को प्राप्त होता है तो आयु कर्म से उसकी शेष बची आयु का क्या होता है? क्या वह अगली पर्याय में उसकी बची हुई आयु जुड़ जाती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो 8 कर्मों का जीव के साथ अनादि संबंध है, उन 8 कर्मों में 7 कर्मों का गणित कुछ भिन्न है और आयु कर्म का गणित कुछ अंशों में भिन्न है। जीव को प्रति समय प्रतिपल 7 कर्मों का आश्रय बंध होना संभव है, पर आयु कर्म का आश्रय बंध मात्र पूरे जीवन भर में या पूरे बद्धायु काल में मात्र 8 बार ही हो सकता है, वह भी पहली दूसरी बार नहीं हुआ तो ही। आचार्य भगवंत ये भी लिखते हैं कि 8 समयों में यानी 8 बार में अगर आयु कर्म का आश्रबंध नहीं हुआ है तो मरण के मृत्यु के अंतर मुहूर्त पूर्व आयु का आश्रबंध होगा और जितनी भी शेष आयु बची है वह प्रत्येक बची हुई शेष आयु का जो शेष आयु के निषेक है, उन शेष आयु के निषेकों को जीव उसी समय उसी स्थान पर परिपूर्ण रूप से भोग कर निर्जीर्ण करके ही अगली पर्याय में जाता है। बहुत अच्छे समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि जो आयु के 2/3 भाग पूर्ण होने पर शेष 1/3 ऐसा करते करते 8 मौके मिलने पर जीव ने अगर अपने आने वाले समय के लिए, आने वाली पर्याय के लिए आयुबंध नहीं किया है तो मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले वह आने वाली पर्याय के लिए आयुबंध करता है। और उतने समय में जैसे कि आपने आपातकालीन घटना, अपघात हो या अचानक किसी कारण से जो कदली घात मरण आगम में कहा गया है, यानी जो बंधी हुई वर्तमान की आयु है उसके पहले भी अगर आयु के निषेक या आयु पर नष्ट हुई है तो वहां पर भी जितना आयु कर्म का द्रव्य यानी जितने आयु कर्म के निषेक समय रूप में बंधे हुए हैं उस पर्याय के, वह उसी अंतर मुहूर्त में परिपूर्ण रूप से बिखर जाएंगे। एक बंधे हुए आयु कर्म के निषेक या एक बंधे हुए आयु कर्म का द्रव्य दूसरी पर्याय में नहीं जाता। जैसे कि कोई मनुष्य है और उसका अपघात हो गया एक्सीडेंट के द्वारा, तब उसकी उस समय पर मृत्यु नहीं थी पर अचानक अकाल मरण होने वाला है। अब आयु की निषेक समाप्त होने में कुछ ही समय शेष है या बहुत सारा आयु का द्रव्य होने पर भी उनका शेष समय कुछ कम था, तो अंतिम अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट के भीतर वह अपने पूरे आयु के निषेकों को खर्च कर लेता। जैसे एक व्यक्ति सोचता है कि हमें मरना है ही तो मैं सब अपना कमाया हुआ यहीं पर खर्च करके दान करके दे जाऊं, ऐसे ही वह जीव भी जिसने वर्तमान पर्याय के लिए जितने आयु कर्मों के निषेक या जितना आयु कर्म का द्रव्य इकट्ठा करके रखा था पिछली पर्याय से, वह उसी पर्याय में ही नष्ट करके समाप्त करके वही अगली पर्याय में पहुंचता है। पर इस पर्याय का आयु कर्म का द्रव्य अगली पर्याय में नहीं जाता, अपितु शेष जो कर्म है जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी आदि, ये 7 शेष कर्मों का गणित कुछ भिन्न हुआ करता है। वहां पर जो जो कर्म के उदय नहीं आए ऐसे वह सत्ता रूप
उन कर्म को कर्म रूपी बंध को अगली पर्याय में ले जाते हैं, पर वर्तमान में जिस आयु का भोग जीव कर रहा है उस आयु के भोगों के कर्मों के निषेक अगली पर्याय में नहीं जाते, अपितु यहाँ वह भी संभव है आने वाले समय के लिए वह कुछ अन्य आयु को या गतियों को प्राप्त करके उन सत्तारूप लेके जाता है, पर अगली पर्याय में इस पर्याय का कोई भी आयु कर्म का द्रव्य नहीं ले जाता। दो प्रकार के आयु कर्म के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं, एक भुज्यमान आयु और एक बद्धमान आयु। वर्तमान की आयु भुज्यमान कही जाती है जिसे भोग रहे हैं, और आने वाले समय की बद्धमान कह ली जाती है। तो भुज्यमान आयु का कोई भी द्रव्य आने वाले जो समय की जो आयु है बद्धमान बनने वाली या बंधी हुई, उसमें द्रव्य का संक्रमण नहीं होता। उसी पर्याय में वह अंतिम समय में चाहे कदली घात अकाल मरण क्यों ना हो या पूर्ण आयु का भोग करके क्यों ना हो, वह पूर्ण आयु के निषेक यानी समय यहीं पर घिरेंगे और उसके बाद ही वह अगली पर्याय में पहुंचेंगे। जैसे कि समुद्घात के समय में भी शायद आपने सुना होगा, केवली भगवान की आयु कर्म की स्थिति अधिक और शेष कर्मों की स्थिति कम रहने पर वह समुद्घात करते हैं और समुद्घात के द्वारा आयु का द्रव्य और शेष कर्मों का द्रव्य बराबर करते हुए वह मरण को प्राप्त करते हुए निर्वाण को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही गणित जीव के साथ है, पर वहां पर जीव केवली समुद्घात नहीं करता, पर अंतर मुहूर्त के भीतर पूरा अपना आयु कर्म का द्रव्य समाप्त करके ही वह अगली पर्याय में जाता है। साथ में आयु कर्म वर्तमान का कोई भी नहीं ले जाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से श्रीमती विमला देवी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सद्बुद्धि होते हुए भी हमारी विपरीत बुद्धि क्यों हो जाती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सद्बुद्धि होने पर भी बुद्धि का विपरीत प्रदर्शन या बुद्धि का विपरीत प्रयोग, ये मात्र और मात्र हमारे भीतर बैठे हुए उस मोहनीय कर्म की सत्ता का ही कारण है। क्योंकि सद्बुद्धि के कारण हम सत असत, करने योग्य नहीं करने योग्य, हेय उपादेय आदि का विवेक तो रखते हैं, जानकारी तो रखते हैं, पर जितना जानते हैं उतना मानते नहीं हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम बहुत अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, बहुत ज्ञान का बुद्धि का क्षयोक्षम होने के बावजूद भी उस सत्य को जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, या प्रत्येक स्थान पर हमारी विपरीत बुद्धि हो रही। इस सबका करता धरता अगर कोई है तो मेरा स्वयं का मोहनीय कर्म है, जहाँ सद्बुद्धि से व्यक्ति जानता है पर विपरीत बुद्धि के कारण से उसे मान नहीं पा रहा है, क्योंकि मोहनीय कर्म की वह अनादि की सत्ता हमें प्रेरित कर रही है। इसी कारण से अच्छा विचार, अच्छे परिणमन, अच्छा परिणाम होने के बाद भी व्यक्ति अच्छे कार्यों को करने के लिए सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगर हम उस मोहनीय कर्म को जीतने का प्रयास करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे, तो नियम से जैसी सद्बुद्धि एक कोने में हमारे हृदय में बैठी है, वह सद्बुद्धि ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हुए मेरा पूरा जीवन सद्जीवन हो जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विकल्प किसी का भी हो सकता है, किसी 8 साल के बालक का भी और किसी 80 साल के वृद्ध का भी, क्योंकि मन में विकल्प होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। और ऐसे ही एक समीचीन विकल्प को लिए हमारे सामने एक बालक आस्तिक जैन चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से है, जो कि परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष अपना समीचीन विकल्प रख रहा है।
मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। महाराज जी, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि अगर कोई स्त्री किसी बात को कहे तो उसको मायाचारी कहते हैं लोग, और अगर वही बात कोई पुरुष कहे तो उसको नीति कहते हैं। ऐसा क्यों? नमस्ते महाराज जी। नीति किसी भी प्रकार की हो, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म नीति हो, जहाँ नीति है वहाँ पर कहीं ना कहीं मायाचारी का अंश जरूर है। भले ही वर्तमान में कोई उसे स्वीकार करे या ना करे, पर बिना ईसद मायाचारी के नीति वर्तमान में संभव नहीं। और रही बात स्त्री पुरुषों के भेद की, मैं नहीं अपितु पूर्वाचार्यों ने इस बात को स्वयं प्रमाणित किया है कि जैसे जैसे किसी एक सामान्य स्त्री का मायाचारी करना आसान है, सहज है, बिल्कुल तीर्थंकर भगवान का विहार भी सहज है। जहाँ तीर्थंकर भगवान की विहार के लिए सहजता का प्रमाण देते हुए एक स्त्री की, एक महिला की मायाचारी को प्रमाणित किया है, वहाँ से ही हमें समझना होगा कि एक सामान्य स्त्री भी क्यों ना हो या कोई विशेष कोई महारानी आदि भी क्यों ना हो, जब एक उनका प्रत्येक क्रियाओं में तीर्थंकर प्रभु की सहज विहार के साथ अगर आचार्य भगवंत तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें किंचित भी विचार या विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये पर्यायजन्य व्यवस्था हुआ करती है जहाँ पर कि ये मायाचारी का द्योतक एक स्त्री को बनाया जाता है। पर बेटा, वहाँ पर यह बात भी समझने योग्य है कि मात्र पर्याय की या द्रव्य वेद की स्त्री नहीं, अपितु जिनके भाव स्त्री जैसे है वे भी मात्र स्त्री पर्याय को ही प्राप्त करने वाले या स्त्री पर्याय को प्राप्त किए हुए ही जीव होते। इसलिए ये सर्वथा ऐसा कहना हमारा उचित नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में मायाचारी करते हुए दिख रहा है या भविष्य भूत में जिसने मायाचारी की है, वही साक्षात वर्तमान में स्त्री पर्याय को प्राप्त कर चुका है। इसमें तो कोई बाधा किसी को नहीं। और वर्तमान में भी जो पुरुष बन के भी मायाचारी कर रहा है या स्त्री बन के भी मायाचारी कर रहा है, तो आने वाले समय में पुनः वह भी तिर्यंचनी या महिला स्त्री बनेगा, उसमें भी कोई शंका नहीं। इसलिए जब आचार्य भगवंत स्वयं जब महिलाओं की, स्त्रियों की मायाचारी को प्रमाणित कर रहे हैं, तो उसमें विशेष मतभेद या अंतर करने वाले जीवों को हम सर्वथा दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि पर्याय की प्रत्याशक्ति ऐसी हुआ करती है जिस पर्याय की प्रत्याशक्ति के कारण सत्याशक्ति का मतलब नजदीकता होती है। उस नजदीकता के कारण जीव के वैसे परिणाम होते ही है, और सहजता से होने के कारण जिसको जो करने का अभ्यास होता है, सहजता से उसको वही कहा जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, कोई सच्ची सही बात कहने के बाद भी उस व्यक्ति को झूठा ही साबित कर दिया जाता है, क्योंकि अनादि की उसकी बात और उसके संस्कार वैसे ही हुआ करते। जैसे एक सज्जन पुरुष भी किसी शराबी के साथ लंबे समय तक रहता है, तो जीव प्रत्येक व्यक्ति उसे उस शराबी की ही हैसियत से देखता है। ऐसे ही जिसने 100 बार गलती की है और एकाध बार कुछ अच्छा काम कर भी रहा है, तो उसकी 100 बार की बातों को ही ग्रहण करते हुए उसकी एक बात को उसी के बदौलत निर्धारित किया जाता है। चाहे आपका वर्तमान का कोर्ट हो जहाँ पर जजमेंट होता है, न्यायालय हो, चाहे कर्मों का न्यायालय हो या किसी समाज का न्यायालय हो, सभी जगह यही देखा जाता है उस व्यक्ति का पुराना रिकॉर्ड क्या है। जो भी कहीं आप पुलिस स्टेशन में भी जाकर कोई रिपोर्ट लिखाओ, कुछ भी करनी हो, तो पहले तुम्हारी हिस्ट्री देखी जाती है, तुम्हारा इतिहास खोजा जाता है कि इसका कहीं रिपोर्ट तो नहीं है, इसका कुछ ऐसा तो नहीं है। उसकी बदौलत फिर उसके लिए वह ग्रीन शीट आदि प्राप्त होती।
ऐसे ही जो अनादि के संस्कार, उस पर्याय की प्रत्याशति आदि सभी की बातों को लेकर ही ये वर्तमान में ऐसी बातें कही जाती है। जरूरी नहीं है कि स्त्री पर्याय मात्र होने से ही मायाचारी हो, पुरुष पर्याय में भी भाव स्त्री वेदी हो सकते हैं और स्त्री पर्याय में भी भाव पुरुष वेदी हो सकते हैं। जिन्होंने इस मायाचारी को छोड़ दिया है वे पुरुष वेदी कहे जा सकते हैं, और पुरुष बनने के बाद भी मायाचारी करने वाले तीव्र जीव नियम से वह स्त्री वेदी भावलिंगी हो सकते हैं। इसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। और रही बात नीति और मायाचारी की, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था, कथनचित दोनों में अंतर हो सकता है, पर जिसकी जो करने की आदत हो चुकी होती है वह कहीं ना कहीं उस विषय में वह मिला ही देता है। जैसे माँ किसी व्यक्ति को मीठा खाने की आदत होती है, वह कितनी ही तीखी सब्जी भी क्यों ना बनाए, थोड़ा सा उसमें शक्कर या बुरा मीठा मिलाएगा ही मिलाएगा। ऐसे अनादि के संस्कार उस स्त्री महिला पर्याय में हुआ करते हैं बेटा। इसलिए आचार्यों ने उसे ऐसा ही कहा है, जैसे तीर्थंकर का विहार सहज है, ऐसे ही उनके मायाचारी सहज होने से, उनकी प्रत्येक क्रिया में मायाचारी से प्रभावित होने से उनको कहीं कहीं मायाचारी के रूप में ही ग्रहण किया जाता है, पर अन्य स्थानों में दिखने में नहीं आता, इसलिए उसे नीति कहते हैं। यही इन दोनों में अंतर है, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से सीमा जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। द्वय मुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्री, हमारी यह शंका है कि आत्मा ही शरण है, वह कैसे हमारा शंका का समाधान करे। नमोस्तु भगवान। आगम में दो प्रकार के नयों की व्याख्या है, एक व्यवहार ने और एक निश्चय ने। जहाँ कुंद स्वामी और कार्तिकेय स्वामी अपनी 12 भावना पर कार्तिकेयोपेक्षा और बारसणोपेक्षा ग्रंथ लिखते, वहां पर व्यवहार की अपेक्षा से पंच परमेष्ठी को शरण कहा, और उन्हीं ग्रंथों में आचार्य भगवंत निश्चय नय की अपेक्षा से अपनी आत्मा को ही शरण कहते। जहां पर ये बाहर के प्रत्येक जीवों के प्रति शरण खोजते समय आचार्य भगवंत अशरण भावना की बात कह रहे हैं, वहां उस अशरण भावना में ही ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार में जितने जितने रागी द्वेषी जीव है वे हमारे लिए वास्तव में शरणभूत नहीं है। अगर इस संसार में कोई शरण देने वाला है तो वह मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी इतने ही हो सकते हैं, पर वह भी मात्र और मात्र व्यवहार न से उपचार से हुआ करते। आप में जो भी परेशानी कष्ट दुख आया है तो किंचित भी उसे परमात्मा गुरु आकर ठीक करने वाला नहीं है। उसी स्थान पर अगर आप अपने स्वयं के उस कर्मों के कर्तापने को स्वयं को समझोगे तो उसको ठीक करके अपने आप के को सुखी बनाने का पुरुषार्थ कर सकते हो। इस अपेक्षा से संसार में अगर निश्चय से कोई शरण है तो वह मात्र और मात्र एक आत्मा है, अन्य कोई भी हमारे लिए शरणभूत नहीं है। यही उस आत्मा की शरण की बात या आत्मा को शरण कहा है। अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी हमें संसार में शरण नहीं दे सकता। व्यवहार से पंच परमेष्ठी निमित्तों को ठीक करने निमित्तभूत होने से उनको हम व्यवहार से शरणभूत कह सकते हैं। और जो आपने चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पढ़ा होगा, वहां पर भी वह सब व्याख्यान निश्चय से है, व्यवहार से है, और निश्चय से यानी अभेद रूप से हमारे लिए अभेद रूप से निश्चय से एकमात्र आत्मा ही शरण है, अन्य कोई भी शरण नहीं है। ये निश्चय और व्यवहार कथन की अपेक्षा से भेद है और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं सुमनेश जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो हम थाली में या अपनी
अपनी पूजन में जो द्रव्य में जल चढ़ाते हैं उस जल में और रत्नाकर जल में क्या अंतर है, इसके हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उसका समाधान करें। जो समुच्चय पूजन में हम देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर और सिद्धों की आराधना करते समय जल चढ़ाते हुए जो मंत्र या पद्य पढ़ते हैं, अब निर्मल रत्नंत्र जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान, वहाँ कोई रत्नंत्र का जल नहीं है, अपितु जो रत्नंत्र रूपी ये जो हमें प्राप्त करना है, उस रत्नंत्र को प्राप्त करने के लिए जो 3 रोग मेरे भीतर लगे हैं, वह रोगों को मिटाना आवश्यक है। कोई आप जो पूजा में कह रहे हैं कि रत्नंत्र जल से कोई जल चढ़ाने वाला और रत्नंत्र जल में अंतर नहीं है, अपितु वहां पर कवि का यह अभिप्राय है, जो रत्नंत्र की हमें प्राप्ति करके निर्वाण को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले उस जन्म जरा और मृत्यु को मिटाना होगा। जो कि जल का हम निरूपामिति या जल को चढ़ाते समय हम वही हमेशा पढ़ते हैं कि ओम ह्रीं सी देवशास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु निवारणाय जलम निरूपामिति स्व। तो वहां जो जन्म जरा मृत्यु रूपी 3 रोग है, इन 3 रोगों को मिटाने के लिए जल, तो कौन सा जल चाहिए पड़ेगा? जो हम कटोरी से जल चढ़ा रहे हैं, इस जल से क्या जन्म जरा मृत्यु मिटेगी? नहीं है। ये द्रव्य भगवान की पूजा में जो हम चढ़ा रहे हैं, वह मात्र और मात्र एक उपलक्षण है, एक क्रिया है। साक्षात अगर रत्नत्रय साक्षात अगर जन्म जरा मृत्यु को मिटाने का कोई साधन है, तो उसका नाम रत्नंत्र है। पुनः बहुत अच्छे से समझना, जितना भी हम द्रव्य प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में चढ़ाते हैं, हम फल चढ़ाते, तो क्या श्रीफल चढ़ाने से तुम्हें मोक्ष फल मिल रहा है? इतना सस्ता थोड़ी है। पर एक मात्र हमारे पास जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, उसको चढ़ा के आपके पास की सर्वोत्कृष्ट वस्तु प्राप्त हो, ये भावना है। तो हमें अगर रत्नंत्र प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, आप जैसे बनना है, तो मुझे भी तो कुछ समर्पित करना होगा। तो हम जैसे मंत्र में पढ़ रहे हैं कि जन्म जरा मृत्यु जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, उसका विनाश होने के लिए मैं जल को चढ़ा रहा हूं, तो कौन सा जल होना चाहिए? ये पौद्गलिक जल चढ़ाने से जन्म जरा मृत्यु नहीं मिटने वाली। तो वहां पर जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी अगर जल में ले आऊंगा, वही आपके चरणों में धारण करके उसको ही आपके चरणों में अगर निरूपामिति स्वाहा या समर्पित कर दूंगा, तो नियम से मेरा जन्म जरा मृत्यु का नाश होगा। ये पूजा में जितने छंद, जितने मंत्र लिखे हैं, वह परिपूर्ण रूप से मात्र एक उपलक्षण और उपचार व्यवहार की क्रिया है। प्राप्त हमें निश्चय से मोक्ष को, अक्षय पद को, जन्म जरा मृत्यु का नाश, अष्टकर्म का नाश करना है। पर धूप चढ़ाने से अष्टकर्म का नाश होने वाला नहीं है। धूप एक उपलक्षण है, हमें चढ़ाना कर्मों को, जलाना कर्मों को है। जैसे वहां धूप के स्थान पर कर्मों के स्थान पर हम व्यवहार से धूप चढ़ा रहे हैं, ऐसे ही रत्नंत्र के स्थान पर हम जल चढ़ा रहे हैं। इसलिए कवि ने वहां उपलक्षण से रत्नंत्र रूपी जल से ऐसे कहते हुए देवशास्त्र गुरु को ध्यान करूंगा, प्रभु को चिंतन करूंगा, ऐसा वहां पर अभिप्राय है। कोई जल रत्नंत्र रूपी जल बाजार में अलग से नहीं आता, वह रत्नंत्र भीतर है, जल उपलक्षण है। इसलिए उसका संबंध करते हुए वहां पर जन्म जरा मृत्यु मिटाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों की, उन 3 रत्नंत्र की आवश्यकता है। उस जल से ही हम प्रभु को चढ़ाते हुए रत्नंत्र और मोक्ष चाहते हैं। यही वहां पर अभिप्राय है, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभुवाज यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होता है। इसका प्रसारण, पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे सुप्रभुवाज
या मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे कार्यक्रम से अवश्य जुड़िए। आपको जुड़ने के लिए जो पट्टी पे नीचे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। आपके सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो या ईमेल के माध्यम से हम तक अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो, तो हमारा जीमेल पे ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, और यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जिनवाणी चैनल पे प्रतिदिन शाम को 7:40 पर मुनि श्री के प्रवचन का लाभ आप सब ले सकते हैं। इसी के साथ मैं यह बात करूंगा कि आज का कार्यक्रम यहीं पे विराम करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु।